सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने पोजीशन पे अपडेट दे दूं। मैंने कल एक पोजीशन बनाया था, इस पे ये दिखा दूं मैं आपको। तो हमने कल एक पोजीशन बनाया था ऑप्शंस का, पोजिशनल स्ट्रेटेजी। तो देखो उसमें अभी लॉस क्या चल रहा है। तो ये इतना लॉस चल रहा है क्या? नहीं, ये लॉस नहीं चल रहा है। हम लोगों ने अभी एडजस्टमेंट किया है, इसमें दो एडजस्टमेंट किया है। ठीक है, आप कल वाली वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पे जो सेल वाला ऑर्डर है, ये तो हमने बाइंग के लिए किया था, तो इसको कोई एडजस्टमेंट, ये बाइंग है क्यों? ये मार्जिन कम करने के लिए था, तो इसमें हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया क्योंकि कोई नीड ही नहीं है, ये बस मार्जिन कम करने के लिए था। तो और ये देखो इसमें हमने एडजस्टमेंट किया है, ये वाले को हमने चेंज किया है। और हमने हमने बेसिकली कौन कौन सा चेंज किया है? हमने बेसिकली दोनों को चेंज किया है। ठीक है, हमने बेसिकली कॉल को भी चेंज किया है, पुट को भी चेंज किया है। अब क्यों चेंज करने का नौबत आया? अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों चेंज करने का नौबत आया। देखो, अब लॉस कितने का चल रहा है पहले मैं आपको वो बता दूं। तो इसमें जो आपको लॉस दिख रहा है ना, ये मेरा एक्चुअल लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जो उस वाले पोजीशन में, जो पहला वाला पोजीशन था, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया। क्योंकि एडजस्टमेंट में आपको करना होता है कि आप अपना प्रॉफिटेबल लेग क्लोज करते हो और फिर दूसरा पोजीशन लेते हो। ठीक है, तो मैं आपको पहले नेट नेट मेरा लॉस बता दूं। ठीक है, इसमें क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि वो पोजीशन एग्जिट हो गया, तो वो पोजीशन एग्जिट हो गया तो वो नहीं बता रहा है इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एक्जैक्टली क्या चल रहा है। आप कल वाली वीडियो में देख लेना अपडेट जाके। तो पहले मैं आपको ऑप्स्टा पे दिखा दूँ मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो देखो, मेरा जो क्लोज्ड लेग है, जो मैंने क्लोज कर दिया, तो देखो मैंने एक पुट का लेग क्लोज किया कल, और मैंने एक कॉल का लेग क्लोज किया आज। ठीक है, देखो ये एक मिनट में आपको दिखा दूं। देखो, मैं इसको यहाँ पे आऊँगा तो ये लिख रहा है क्या? पोजीशन क्लोज्ड। ये भी लिख रहा है पोजीशन क्लोज्ड, और ग्रीन वाला जो होता है ना, वो पोजीशन ओपन रहता है। ठीक है, तो आप देख लो, प्राइस आप देख लेना, मैच कर लेना। इसमें कितना का प्रॉफिट चल रहा है? प्रॉफिट चल रहा था, मतलब मैंने बुक किया 842 और इसमें 152। ये मैंने आज किया और ये वाला मैंने कल किया था। तो अभी देख लेते हैं नेट नेट में लॉस। अब देखो यहाँ क्या बता रहा है, 310 रुपये का लॉस। ठीक है, अब इसका कुछ एरर है, ये मुझे नहीं पता ये क्या दिखाता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली फ्री वर्जन है, तो इनका कुछ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, ये रफ आइडिया देता है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली मेरा लॉस अभी कितना चल रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेटर खोल लेते हैं और फायर्स में यहाँ पे देख लेते हैं। फायर्स में क्या दिखा रहा है कि 1152 का लॉस चल रहा है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब कैसे हुआ। इतना जल्दी लॉस नहीं आना दिखना चाहिए था कुछ भी का, बट मार्केट थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रही है, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट, कितना का लॉस चल रहा था? 1152। 11 माइनस में कर दे इसको, -1152, फिर प्लस कितना का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 842, 842 इतना, प्लस एक और प्रॉफिट हुआ ना छोटा सा 152, +152। तो नेट नेट का अभी हम लोगों का लॉस 158 चल रहा है। ठीक है, -158 देख लो, आपके सामने मैंने दिखाया। वो कुछ ऑप्शन में कुछ गलत बता रहा है, मुझे पता नहीं वो क्या बताना चाहता है, बट ठीक है। तो नेट नेट हम लोगों का लॉस कितना चल रहा है मैं आपको एक बार बता दूं। नेट नेट हम लोगों का अभी लॉस -158 चल रहा है। ठीक है ना, तो ये कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, और एडजस्टमेंट मैंने किया था। अब देखो एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ा, मैं आपको वो भी बता दूं। इतना जल्दी एडजस्टमेंट करना नहीं होता, क्योंकि अभी देखो एक्सपायरी कौन सा है, पहले आप एक्सपायरी चेक करो। देखो एक्सपायरी कौन सा है, ये देख रहे हो कितने दूर का है? 1 जून, 1 जून, सब पोजीशन 1 जून का था। ठीक है ना, मेरा अभी 15 से 12 दिन है अभी एक्सपायरी में, 16 दिन लगभग। लेकिन फिर भी ये लॉस प्रॉफिट दिखाने लगा। तो देखो इतना जल्दी इसको रिएक्ट नहीं होना चाहिए, बट क्यों हो रहा है? रीज़न देखो क्यों हो रहा है। आप देखो, पहले मैं इसको हटा दूं। देखो ये है निफ्टी का चार्ट 1 आवर का। अब कल मार्केट कहाँ पे खुली थी? कल 15 था ना। कल देखो, कल 15 था, कल मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, बिना एक भी रेड कैंडल बनाए लगातार ऊपर। ठीक है, इतना, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर वहां से आज लगातार नीचे, मतलब जो ये वाला बाइंग पॉइंट था उसको भी खत्म कर दी। तो यार ये मूवमेंट मार्केट में, खासकर निफ्टी में, मैं स्पेशली अगर निफ्टी ऑप्शन सेलिंग लोग निफ्टी में क्यों करते हैं आपको पता है? देखो निफ्टी में कैसा होता है ना कि 50 कंपनीज है और हर कंपनी डिफरेंट सेक्टर की है। तो ऐसा बोला जाता है मार्केट में कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो पोजिशनल, तो वो निफ्टी 50 में करो, क्योंकि वो थोड़ा सेफ रहता है। बट अगर आप कुछ दिन से नोटिस करोगे तो आपको, और मैं आज की बात नहीं कर रहा, आप और भी दिन नोटिस करोगे। देखो ये पूरा दिन फ्लैट थी, देख रहे हो, सिंगल कैंडल
सिंगल जो कैंडल बना पहला आवर का, उसी के अंदर पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो गई। ठीक है, ये होता है, ये साइडवेज का जो मार्केट होता है ना, वो निफ्टी 50 के लिए होता है, बैंक निफ्टी के लिए नहीं होता। जबकि आपको बैंक निफ्टी में आजकल अपोजिट मिल रहा है। आजकल क्या होता है, बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाती है बट निफ्टी आपको मोमेंटम दे रही है, जो कि मार्केट सिनेरियो थोड़ा बदल रहा है। ठीक है, अब देखो ना, निफ्टी कब से इतना मोमेंटम देने लगी, इस तरह से जाती है फिर इस तरीके से निकल जाती है, कल का लो भी ब्रेक कर देती है। ठीक है, तो इतना मोमेंटम निफ्टी नहीं देती। लेकिन वही है, कुछ रूल नहीं है मार्केट में ना ऐसा। मार्केट क्यों टफ हो जाता है, क्योंकि मार्केट डायनेमिक इन नेचर होता है। ठीक है, मार्केट इसीलिए टफ हो जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि क्या करना है मार्केट में। बस आपको एक ही चीज़ पता है कि मेरे को रिस्क कितना लेना है। किसी पोजीशन में आपको बस इतना ही पता है कि मेरे को रिस्क कितना लेना है, बस बात खत्म। अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, रिस्क डिफाइन करो और आराम से चिल करो। तो अब देखो, अब यहाँ पे तो ये इस दिन का भी लो ब्रेक कर दी, तो ये थोड़ा सा वोलाटाइल है। ठीक है, आजकल निफ्टी वोलाटाइल बिहेव कर रही है, बैंक निफ्टी जबकि शांत है। और मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, तो कोई चीज़ मार्केट में एकदम कांस्टेंट नहीं रहता, ये चीज़ चेंज होते रहती है। अब कोई बोलेंगे कि नहीं आज एचडीएफसी बैंक गिर रही थी, ये गिर रहा था, वो गिर रहा था, तो अरे यार एचडीएफसी बैंक गिर रही थी तो बैंक निफ्टी को भी गिरना चाहिए ना। बैंक निफ्टी क्यों यहीं पर रह गई, पहला कैंडल जो 1 आवर का है वहीं पर क्यों रह गई। तो वो रीज़न देखो, मार्केट में कुछ भी होगा तो रीज़न कुछ ना कुछ बना दिया जाएगा। अगर आज निफ्टी ऊपर जाती तो बोलते रिलायंस पॉजिटिव थी, ये थी, वो थी, वेटेज देंगे एग्जांपल। तो वो सब छोड़ो, वो सब जाने दो, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपका पोजीशन, आपको बस रिस्क अपना प्रॉपर लेके चलना है। तो अब देखो, अब क्या कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि मेरा 150 -152 का -152 चल रहा है पोजीशन में लॉस। ठीक है, -152 चल रहा है। कब, देखो कब चल रहा है ये भी आपको जानना जरूरी है। मैंने बोला था सेफ स्ट्रैटेजी, सेफ तो है स्ट्रैटेजी, तभी आपको इतने मोमेंटम पे इतना ऊपर गई, इतना नीचे गई, तब भी आपको अभी -152 का ही लॉस दिख रहा है। ठीक है ना, तो सेफ तो है। मैं स्ट्रैटेजी नहीं बदलने वाला। अब मैं आपको दिखा दूँ कितना मूवमेंट हुआ यार। मूवमेंट अच्छा खासा दे दिया ना, देखो ना, देखो क्लोज टू 0.95%, मतलब 1% का मूवमेंट ऊपर से दे दी है। और 1% का, सॉरी मैंने हटा दिया, 1% का मूवमेंट वो नीचे, ऊपर से नीचे का भी दे चुके, देख रहे हो। 1% का मतलब पिछले दिन 1% ऊपर गई, आज के दिन 1% नीचे गिर गई। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं होता। आप ये चीज़ बैंक निफ्टी से एक्सपेक्टेड है, आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो, निफ्टी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आदमी एक्सपेक्टेशन के वे में ही अपना स्ट्रैटेजी बनाता है। तो ठीक है, ये स्ट्रैटेजी अब मेरे को लग रहा है कि थोड़ा अभी प्रॉफिट नहीं दे पाएगी, बट ठीक है, देखते हैं, होल्ड करते हैं इसको, क्योंकि मेरा लॉस ज़्यादा हुआ नहीं है अभी तक। -152 चल रहा है अपने अभी। और देख लेते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है और सपोर्ट वगैरह अब हमारा कहाँ पे बनता है। तो मैं फिबोनाची ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये मार्केट का लो है मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, रिसेंट लो। तो यहाँ से अगर ड्रॉ करें और यहाँ टॉप हाईलाइट करें अगर, तो मार्केट में देखो कौन सा लेवल बन रहा है। देखो फिबोनाची को मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करती है। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो 0.26 का लेवल था, कौन सा लेवल था यहाँ पे, देखो मार्केट यहाँ पे बिताई है। ये एक आवर का कैंडल है एक। ठीक है, तो आपको पता नहीं चला, अगर 5 मिनट पे देखोगे तो अच्छा खासा आपको दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अपना की है, लेकिन 0.382 वाला लेवल पे ना ये कुछ भी नहीं की, बिल्कुल धड़ल्ले से गिर गई। अब देखो अब कैसा हुआ कि इस सेलिंग को देख के ना मार्केट में बहुत लोग आज सेल का पोजीशन बना लेंगे। रिटेलर्स, स्पेशली रिटेलर्स, देखो कैसा हुआ था कल। अगर बाइंग मार्केट था तो बहुत लोग यहाँ पे कॉल बाई करके गए होंगे। स्पेशली मैं रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है मे बी यहाँ पे आज पुट बाई करके गए होंगे। तो हो सकता है कल मार्केट मोमेंटम दे इस साइड, ऊपर साइड, कुछ कह नहीं सकते, बट मे बी शायद मोमेंटम दे, कुछ कह नहीं सकते। अपना मैं देखो, मार्केट इधर जाए या मार्केट इधर जाए, अपना रिस्क लेके चलना है डिफाइन करके, और जो है उसको प्रॉफिट लॉस बुक करना है। ठीक है ना, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो फिबोनाची का कौन सा लेवल आ रहा है, आप क्लोज देखो 0.5% का लेवल आ रहा है, जो कि मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, मतलब 0.5 इंपॉर्टेंस लेवल रहता है। तो ये वाला लेवल है ये। ठीक है, ये वाला लेवल आप देखो, इस यहाँ पे भी हल्का सा सपोर्ट लिया मार्केट। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा लिया है मार्केट, एक यहाँ पे इस जोन के आसपास मार्केट टाइम स्पेंड किया है, तो एक इस जोन के आसपास टाइम स्पेंड किया है। देख रहे हो 1 2 3 4, और ये 1 आवर का कैंडल है, देख लो 1 आवर का कैंडल है। तो अगर कल मार्केट या सडनली ऐसा मूवमेंट आए तो ये ऐसे तो नहीं गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं गिरना चाहिए, बाकी होने का कुछ भी हो सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा बस कुछ भी मार्केट में रहता है तो वो एक एक्सपेक्टेशन रहता है, कैलकुलेटेड रिस्क रहता है। ठीक है ना, हर चीज़ अपने मार्केट में पहले से नहीं जान सकते, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलो और अपना काम करो। तो देखो अगर मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, और यहाँ से मूवमेंट ऊपर दी, तब तो मैं थोड़ा सा प्रॉफिट में आने का वेट करूंगा, क्योंकि देखो मार्केट में प्रॉफिट अगर यहाँ से देखो, अगर मेरा थोड़ा भी प्रॉफिट हुआ तो मैं
प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा, क्योंकि मार्केट में पता नहीं, अब कुछ पता नहीं चल रहा क्यों। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो, मेरा जो पहला पोजीशन था ना गाइस, मेरा जो पहला पोजीशन था वो मैंने कहाँ का पुट शॉर्ट किया था, देखो 17,950 का किया था। ठीक है, अब 17,950 कहाँ पे, जो मैंने बुक कर लिया। ठीक है, ये 17,950 कहाँ पे है, देखो 17,950 यहाँ पे है। इतना नीचे मार्केट नहीं आएगी, बट कल मार्केट जब ऊपर गई ना, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों इस पोजीशन को क्लोज किया। जब मार्केट इतना ऊपर गई ना, तो इस वाले लेग पे मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता। मैं बता दूँ एक बार, 17,950 ये वाला लेवल पे, ये लेवल पे मेरा क्या था, पुट शॉर्ट था। कब का, देखो 17,950 का पुट शॉर्ट था मेरा। ये पोजीशन मैंने कल क्लोज कर दिया। क्यों, अब क्यों क्लोज किया, मेरा सब रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों क्लोज किया। कल मार्केट जब इतना ऊपर निकली ना, तो ये वाला लेग आपको कैसे उतना प्रॉफिट देगा, तो मैं शिफ्ट करके इस लेग को कहाँ पे किया, ये मैंने इस लेग को शिफ्ट करके, देखो 18,200 का पुट शॉर्ट किया। ठीक है, इसमें अभी 1,600 रुपये का नुकसान चल रहा है। 18,200 का पुट शॉर्ट किया। कहाँ है 18,200 का पुट शॉर्ट, 18,200 का मेरा कहाँ पे है, 18,200 मेरा यहाँ पे हो गया। मैंने इतना दूर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही था, ऐसा नहीं कि मैंने ज़बरदस्ती कर दिया, नहीं। जब इतना बड़ा, देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट दे देगी ना आके, तो फिर किसी को पता नहीं रहेगा यार कि सेम ही डे ये ख़त्म कर देगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो आप ऑल टाइम हाई है मार्केट। ठीक है, मैं माना ऑल टाइम हाई, लेकिन निफ्टी थोड़ी थी ऑल टाइम हाई, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई नहीं है। और बैंक निफ्टी में भी देखो ना, बैंक निफ्टी भी उतनी वीक थोड़ी थी। देखो बैंक निफ्टी में भी उतना कोई प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हुआ, जैसा थी वैसे ही रह गई, तो समझ रहे हो। तो वही है, कहाँ गया। तो मैंने फीबो जो लेवल ड्रॉ किया था, मैंने यहाँ से फीबो ड्रॉ किया, तो ये वाला लेवल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, तो ये 50% के लेवल नहीं, कुछ गलत ड्रॉ हो गया क्या, अच्छा ये सॉरी, ये बैंक निफ्टी है यार। हाँ, तो ये है अपना। तो कल अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होती है, इस लेवल के आसपास ओपन होती है, तो मैं वेट करूंगा, देखूंगा कि क्या थीटा डी के हुआ है मेरे में, कुछ प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। और मैं मैक्स टू मैक्स लॉस बता दूं, मेरा मैक्स लॉस 2500 से ज़्यादा मैं नहीं लेने वाला हूँ इस ट्रेड पे। ठीक है, मेरा लॉस अभी चल रहा है कितना, अभी चल रहा है -150। ठीक है, मैं 2500 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा इस ट्रेड पे, मेरा स्ट्रैटेजी यही कहता है। जो मैंने काफ़ी दिन से बैक टेस्टिंग किया है, वो स्ट्रैटेजी यही बोलता है कि मैं 2500 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। ठीक है ना, तो कल देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है, उसी अकॉर्डिंग मैं करूँगा। प्रॉफिट में हो सकता है मुझे नो कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट में भी निकलना पड़ जाए, क्योंकि यार अब मार्केट इस तरीके से फॉल कर सकती है, तो ये नहीं पता था। मे बी कल ये ऊपर भी चली जाए, हो सकता है कल गैप अप हो, कुछ प्रॉफिट दिखे मुझे, तो वो कह नहीं सकते अभी, बट ठीक है, देखते हैं अब कल क्या होता है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा था, क्या था वो, हाँ। तो देखो, अब जो मैंने पोजीशन अपना ये एडजस्ट किया है ना, ये जो दो पोजीशन मैंने क्लोज किए हैं रेड में, मतलब रेड मतलब समझ लो पोजीशन क्लोज्ड है, और ऑप्स्ट्रा थोड़ा सा डिले चलता है, इसीलिए ये बता रहा है मेरा नेट लॉस अभी -150 का चल रहा है। ये मुझे नहीं पता ये क्या दिखाता है, ठीक है ना, खैर जाने दो। तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि कौन से पोजीशन पे मेरे को कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है। थोड़ा सा ऊपर नीचे मान लेना, क्योंकि मैंने अगेन बोला ये थोड़ा सा पता नहीं क्या बताता है। तो देखो, अब जो मैंने एडजस्टमेंट किया है, उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो गया है 56%, मतलब 57% मान लो, 59 है मतलब, ठीक है 56% 57% हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। मैक्स प्रॉफिट मेरा कितना चल रहा है, तो देखो मैक्स प्रॉफिट अब मेरा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने एडजस्ट किया और रेंज मेरा थोड़ा कम किया है। ठीक है ना, तो 11% का मैक्स प्रॉफिट बता रहा है, जो कि है 9800। ठीक है, अब इसका वेट करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, क्योंकि अभी एक्सपायरी में काफ़ी टाइम है, और मार्केट में मेरे पोजीशन लेने के एक दो दिन भी एक दो दिन हुआ बस, सोचो ना, कल लिया पोजीशन आज हुआ, तो 2 दिन में ही इतना, जब 1% का मूवमेंट, 1% का मूवमेंट ऊपर, 1% का मूवमेंट नीचे, तो जब इस तरह से मूवमेंट दे दिया है ना, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, इतना जल्दी पोजीशन में लॉस नहीं दिखता है, जबकि क्योंकि लंबा एक्सपायरी है यार। लेकिन समझो ना, मार्केट जब 1% ऊपर जाएगी 1% नीचे जाएगी, तो वो थोड़ा सा दिखाएगा, जबकि तब भी ज़्यादा लॉस नहीं है, -150 है, तो ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। तो मैं बोल रहा था मैक्स प्रॉफिट अपना ये दिख रहा है, मैक्स लॉस ये, जो कि कोई मतलब नहीं है, इतना लेने का, इतना रुकने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बोला -2500 मेरा मैक्स रहेगा,
और मैं इससे पहले भी एग्जिट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इससे पहले भी एग्जिट कर सकता हूँ, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट कर सकता हूँ। वो डिपेंड करेगा मार्केट किस तरह का है, मैं देखूंगा मार्केट को। और ब्रेक इवेंट्स तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग कंसिडर कर रहा है। और एस्टिमेटेड मार्जिन यार मेरा थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, 87,000 ये बेवकूफ़ वजह से गलत बताता है। मेरा एस्टिमेटेड मार्जिन अच्छा खासा है अभी मतलब मार्जिन लग चुका है, मैं बता दूं एक बार। देखो फंड्स में अगर देखें ना तो मार्जिन यूटिलाइज्ड मार्जिन में कहाँ है, देखो 1,12,000 के आसपास अभी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने जो ऑप्शन बेचा था ना पहले वो सस्ता था, फिर मैंने महंगा ऑप्शन बेचा क्योंकि एडजस्टमेंट करने के लिए मेरे को महंगा ऑप्शन बेचना पड़ा, तो फंड्स उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो 1,12,000 है। और ऐसा नहीं है कि फंड्स ख़त्म हुआ, अभी फंड्स बाकी भी है। मैं आपको एक बार फंड्स वो भी दिखा दूँ। और अब नीड नहीं पड़ेगा फंड्स का क्योंकि अब ऑप्शंस और सस्ते होंगे। तो 42,000 अभी और बाकी है मेरे इसमें अकाउंट में, ठीक है ना, ट्रेड करने के लिए। तो ठीक है, अभी पोजिशनल है। अब देखो मेन दिक्कत क्या है ना कि वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, बट मेन दिक्कत है कि मार्केट जब वन डायरेक्शनल में ऐसे जाएगी और वन डायरेक्शनल में आपको ऐसे आ जाएगी तो यार ये एक्सपेक्टेड नहीं होता। मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये एक्सपेक्टेड नहीं होता। अपने जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना तो ये चीज़ सोच के नहीं बनाते, खासकर निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर मेरा पोजीशन होता तो मेरे को पता रहता कि यार वोलेटिलिटी आएगी, जबकि बैंक निफ्टी में ये चीज़ नहीं हुई है। देखो बैंक निफ्टी में ये चीज़ नहीं हुई, दूर दूर तक आपको नहीं दिखेगा, देख रहे हो। एक कैंडल में आज जो बैंक निफ्टी का था 1 आवर का, बैंक निफ्टी बस उसी में समाप्त हो गई, ठीक है, जबकि निफ्टी में धड़ 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 गिरते रह गई मार्केट। आज यहाँ खुली थी, धड़ 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 गिर गई। तो ये चीज़ नहीं एक्सपेक्टेड था निफ्टी से खासकर, तो इसीलिए अपना मैंने एडजस्टमेंट किया कल। मैंने अपने अकॉर्डिंग सही किया, बट मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, जो करेगी वो अपने को। मैंने क्या बोला, अपना बस रिस्क हम लोगों को प्रॉपर देखना पड़ेगा, बाकी सब मार्केट पे छोड़ दो, जैसा है चलने दो, ठीक है ना। तो बस यही था वीडियो गाइस, अपडेट मैं देने आया था। मैं बोला था कि मैं अपडेट दूंगा, और मैं इंट्राडे में नहीं ट्रेड कर रहा था, मैं थोड़ा बिजी था इंटर्नशिप वगैरह में। तो ये अपडेट था मेरे पोजीशन का। और अगर ये पोजीशन मेरे को क्लोज करना पड़ा लॉस में, जैसे मान लो कि इस पोजीशन में लॉस हो गया, देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ। देख मैं बताऊँ आप लोग कहाँ फंस जाते हो, मेन आप लोग कहाँ फंस जाते हो। देखो अब आप क्या करोगे ना, अब जैसे इस पोजीशन में लॉस हो गया, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर मान लो कि आप कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसमें फर्स्ट टाइम ट्रेड लिए और आप उसमें लॉस कर लिए, ठीक है, फर्स्ट टाइम ट्रेड किया उसमें लॉस कर लिए, तो आप उस स्ट्रैटेजी को सेकेंड टाइम यूज़ ही नहीं करोगे, ठीक है, यूज़ ही नहीं करोगे। चाहे आपने कितना बार भी उसका बैक टेस्ट किया हो, आप उसको सेकेंड टाइम यूज़ ही नहीं करोगे। क्यों नहीं यूज़ करते हो? हाँ, क्यों नहीं यूज़ करते हो बताओ। यूज़ करो उसको, जब बैक टेस्टिंग में वो काम किया। तो बैक टेस्टिंग यार क्यों होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ बैक टेस्टिंग किसी भी चीज़ का क्यों होता है। बैक टेस्ट मतलब, बैक टेस्ट इसका नाम है ना, इसका नाम बैक टेस्ट है, इसका नाम वन टेस्ट नहीं है। क्या? इसका नाम बैक टेस्टिंग होता है, वन टेस्ट नहीं होता। वन टेस्ट मतलब एक ही बार में रिजेक्ट कर दिया, एक ही बार में एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, बैक टेस्ट। बैक टेस्ट मतलब काफ़ी पीछे तक जाते हैं। तो बैक टेस्टिंग में यार कभी कभी फेल होता है। अब आपने आज पोजीशन लिया अपना फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया फेल, ठीक है, तो हो सक अच्छा अच्छी बात है ना, ये फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया, फेल हो गया, सेकेंड टाइम ट्राई करो, हो सकता है ये प्रॉफिट दे, ठीक है, हो सकता है ये प्रॉफिट दे। अब मैंने क्या बोला, रिस्क टू रिवॉर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो मेरा यहाँ मैंने क्या बोला, मैं लूँगा लॉस कितना, 2500 का, ठीक है ना। अगर बाई चांस कल मार्केट साइडवेज हो जाती है और मार्केट कल ऊपर निकल जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ये प्रॉफिट देख रहे हो आप, ये कितना प्रॉफिट है, 9800 का प्रॉफिट है गाइज, ये 9800 का। समझ में आ रही है आपको बात। आप रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा। मैं 2500 से ज़्यादा लॉस ही नहीं लूँगा, हो सकता है मैं उसके पहले भी बुक कर लूँ। अब देख रहे हो 9800 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 2500 का, थ्री मतलब 1:3.92 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, समझ रहे हो आप। अब जितना लूँ मैं उतना वो मेरे पे डिपेंड करता है, बट कितना मार्केट से मिल पाता है वो पता नहीं, देखना पड़ेगा वो मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। तो वही था, स्ट्रैटेजी मैं चेंज नहीं करूँगा कुछ भी। मार्केट में मैंने अगेन बोला कि इतना अजीब टाइप का मोमेंटम बहुत कम आता है, खासकर निफ्टी में। तो ठीक है, देखते हैं अब कल का मार्केट। और मैंने बताया नेट में भी -152 चल रहा है, तो देखते हैं कल एडजस्टमेंट करने का नीड पड़ता है या लॉस बुक करता हूँ, या कल ऊपर जाती है तो प्रॉफिट मिलता है, देखते हैं हम। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।